अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और इस गर्मी को भाई झेल रहे होंगे। बहुत बुरी गर्मी पड़ रही है, बरसात का मौसम है, पसीना आ रहा है, काम भी कर रहे हैं, धूप में सड़ भी रहे हैं, धूप में जल भी रहे हैं। मेरा भी यही हाल है और लेकिन काम तो करना है, तो काम भी हो रहा है और उसके साथ साथ स्किन भी थोड़ी बहुत ख़राब हो रही है। मुझे खुद भी एक्नी हो रही है, थोड़े से डार्क स्पॉट्स भी हो रहे हैं। तो परेशान ना हो, हर बंदे को एक्नी हो रही है, किसी न किसी को किसी वजह से डार्क स्पॉट, किसी के से जो धूप है उसकी वजह से मुंह जल रहा है, किसी के दानों की वजह से डार्क स्पॉट्स पड़ गए। तो परेशान ना हो, जब सीज़न गुजरेगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मैं हूँ ना आप लोगों के साथ। परेशान होने की आप लोगों को क्या ज़रूरत है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो आज हम जिस इंग्रेडिएंट के बारे में, बेसिकली इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने लगे, इट्स अबाउट अल्फा ब्यूटेन। अल्फा ब्यूटेन जिनके कह लें कि मुंह की तबाही फिरी हुई है, तो मेरे भी मुंह ख़राब हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। तो अल्फा ब्यूटेन उन सब चीज़ों के लिए। अल्फा ब्यूटेन की इंट्रो की तरफ आते हैं। ये है टायरोसाइनेज इनहिबिटर नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम अ बेरी प्लांट। ठीक है, अब इसके हम बेनिफिट्स की तरफ आ जाते हैं। बेनिफिट्स में नंबर 1 पे टॉप पे, इट रिड्यूसेस मेलानिन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि टायरोसाइनेज इनहिबिटर है। टायरोसाइनेज जो है इट्स एन एंजाइम, ये टायरोसाइन को मेलानिन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये उसकी जो वर्किंग है उसको स्लो डाउन कर देता है। जब स्लो डाउन करता है उसको नॉर्मलाइज करता है। जहाँ पे आपके निशान पड़ता है उस तरफ पिगमेंट ज़्यादा पड़ता है। उस तरफ पिगमेंट क्या, ये टायरोसाइनेज जो है ये काम ज़्यादा करना शुरू हो जाता है। वहाँ पे सेल्स ज़्यादा पिगमेंट बनाते हैं, तो उन सेल्स को जो पिगमेंट बनाने वाला प्रोसेस है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है कि जो आपकी स्किन का कलर है बेसिकली वो उस पर आ जाए और वो ओवर प्रोडक्शन ना करे मेलानिन की। नंबर 2, इट इम्प्रूव्स एज स्पॉट्स। वक्त के साथ बुढ़ापा सब पे आना है, बुढ़ापा मुझ पे भी आना है, ये स्किन लटक जानी है और फिर पता नहीं आप लोग मुझे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और फिर वक्त के साथ मुझे उम्मीद है पर आप लोगों से, तो जो एज स्पॉट्स हैं आप लोगों के धूप से मुंह पे निशान पड़ जाते हैं। स्किन क्योंकि ड्राई होती है और ज़ाहिर बात है एजिंग का प्रोसेस होता है, तो उसमें वैसे ही पिगमेंटेशन या पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है और आपकी स्किन पे निशान और थोड़ी सी डल होना शुरू हो जाती है। वो एक आगे कह लें कि आफ्टर 40s आपकी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो पिगमेंट वाली है ये ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसमें अल्फा ब्यूटेन बहुत अच्छा काम करता है, आपकी मेलानिन प्रोडक्शन को बैलेंस करके आपकी स्किन को ब्राइटन रखेगा। आपके जो एज स्पॉट्स पड़ गए हैं उनको ये हल्का करेगा और उनको ठीक कर देगा। लेकिन आपने सब्र रखना है, थोड़ा सब्र रखें, थोड़ी पेशेंस रखें, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो एज स्पॉट्स इतनी चीज़ें इनको जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जितने एज स्पॉट्स हैं ये उनको बिल्कुल ठीक कर देगा और हेल्प करेगा। नंबर 3 पे ये है जी फ्रेकल्स के लिए। फ्रेकल्स और मिलाज़मा। मिलाज़मा एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ एक दफ़ा हो गया तो पूरी उम्र लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये एक ऐसा दुश्मन है, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा आपकी स्किन के अंदर हो गई तो इसको आपने दबा के रखना है, कैद करके रखना है, इसको इसकी औकात में रखना है, इसको हमेशा कैदी बना के रखना है, क्योंकि ये कभी भी ये छेड़खानी करेगा और आप लोगों की स्किन पे नुकसान देगा। और वो क्या देगा कि आप लोगों की स्किन का जो पिगमेंट है, स्पेशली जो चीक एरिया है, वो ज़्यादा पिगमेंट, वहाँ पे एक ब्राउन कलर का पैच बनता है। इट्स नॉट ब्लैक, इट्स अ ब्राउन। मिलाज़मा ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इस मिसकंसेप्शन को ठीक करें। मिलाज़मा जो होता है वो ब्राउन, यूजुअली ब्राउन पैच पे यहाँ पे होता है। ये जो आपका चीक का एरिया ना यहाँ पे होता है और जो पिगमेंटेशन होती है वो यूजुअली ब्लैक कलर में होती है। तो जो ब्राउन बड़े पैचेस हैं वो मिलाज़मा में आ जाते हैं और वो मिलाज़मा इतना बुरा होता है कि उसको टैकल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये उसको टैकल करने में बहुत हेल्प करता है, उसको बेहतर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये आपके कह लें एज ए मेंटेनेंस इंग्रेडिएंट्स में, क्योंकि मिलाज़मा की पूरी लाइफ टाइम आपको मेंटेनेंस रखनी है। एक दफ़ा ठीक हो भी गया तो ये दोबारा हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि इसको दोबारा होने से रोकना होता है। तो मैं इसलिए इसको दुश्मन कहता हूँ कि इस कैदी को हमेशा कैदी करके रखना होता है। ये ख़त्म नहीं होता है, इसको हम कभी भी फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, ये मर नहीं सकता। उसके बाद है जी एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देता है, जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उससे आप लोगों को बचा देता है। तो जो धूप है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि इन सब चीज़ों को कह लें कि अपने दुश्मन हमारी स्किन में डाल देता है और हमारी स्किन ख़राब होती है, तो ये उससे बचाता है। फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। जब फ्री रेडिकल डैमेज से आप लोग बच जाएंगे तो स्किन के बहुत से मसाइल हैं
उनसे आप बच जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो प्रीमेच्योर एजिंग है और उससे आप बचे रहेंगे। उसके बाद आता है जी स्किन ब्राइटनिंग। ऑल दो मैंने आप लोगों को बता दिया अगेन कि ये मेलानिन प्रोडक्शन को बैलेंस करेगा, तो स्किन को ब्राइट भी करेगा, स्किन को फ्रेश भी करेगा, तो आप लोगों की जो स्किन है वो लाइटर रहेगी। तो जो समर का सीज़न में जिन लोगों की स्किन डल हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, डार्क हो रही है, वो ये यूज़ करें, उनको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। इसके अलावा हाइड्रोक्विनोन, जो लोग हाइड्रोक्विनोन पे हैं, हाइड्रोक्विनोन के ऑल्टरनेटिव अल्फा ब्यूटेन है। इसका इफेक्ट हाइड्रोक्विनोन के आप कह लें कि हाइड्रोक्विनोन जैसा है, बट इसके साइड इफेक्ट्स हाइड्रोक्विनोन जैसे नहीं है। हाइड्रोक्विनोन एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट जो आप लोगों को दिया जाता है, इंग्रेडिएंट है, ये आप लोग मुंह पे वैसे नहीं लगा सकते, ये प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाता है और ख़ास जो इफेक्टेड एरियाज हैं उन पे लगाया जाता है, पूरे फेस पे नहीं लगाया जाता, और ये स्किन को लॉन्ग टर्म में डैमेज कर देता है, इसलिए कुछ वक्त आपको लगाना होता है, फिर गैप देना होता है। तो जब आप हाइड्रोक्विनोन नहीं यूज़ कर सकते, इट मीन्स इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, इन केस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेटिंग, तो उसकी जगह अल्फा ब्यूटेन दिया जाता है। अल्फा ब्यूटेन इज़ कम्प्लीटली सेफ, तो उससे कोई आप लोगों को नुकसान नहीं होता और उसका इफेक्ट भी आप लोगों को बहुत अच्छा मिल जाता है। इसे हमेशा इसीलिए ऑल्टरनेटिव टू हाइड्रोक्विनोन कहा जाता है। ये थे उसके इन सब ये जो बेनिफिट्स हैं, ये थे इसके बेनिफिट्स और इसके फ़वाइद। अब आते हैं कि इसको किस इंग्रेडिएंट के साथ मिला सकते हैं, किस इंग्रेडिएंट के साथ नहीं मिला सकते। तो जी ये सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत अच्छा काम कर जाता है, सबका दोस्त है और सबके साथ मिलजुल के काम करता है और आपकी स्किन को बेहतर बनाता है। तो ये विटामिन सी के साथ भी बहुत अच्छा काम करेगा, पेप्टाइड्स के साथ भी कोई इरिटेशन नहीं देगा। आप जो AHA है, BHA, ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, सैलिसाइलिक, मेंडेलिक, इन सब के साथ, और इवन रेटिनॉल के साथ भी बहुत अच्छा काम करता है। इट मीन्स आई मीन टू से कि ये आप लोगों की स्किन को डैमेज नहीं करता, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स अगर आप मिक्स करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो इरिटेट हो जाती है और आपकी स्किन पे एलर्जी हो जाती है, तो ये उससे बचा के रखता है। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पक्का वाला दोस्त है, तो आप लोग इसे यूज़ करें। उसके बाद आता है जी ये स्किन टाइप्स। इट इज़ सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, कोई नुकसान नहीं देगा। इट्स अ वेरी जेंटल इंग्रेडिएंट, इसलिए आप लोग इवन प्रेगनेंसी में सेफ है। तो ये आप लोग जितनी भी स्किन टाइप्स वाले हैं, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, सेंसिटिव है, सारी स्किन टाइप्स भी यूज़ करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं यूजेज। अब इसे यूज़ करना कैसे है? आप इसे डे में यूज़ कर लें। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं, ये वाला फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आप इसे डे में यूज़ करेंगे अंडर योर सनब्लॉक। सनब्लॉक इज़ ए मस्ट और हमेशा सनब्लॉक टॉप पे होता है। जितने इंग्रेडिएंट्स, कोई भी ब्राइटनिंग, कोई भी एंटी एक्नी, कोई मॉइस्चराइज़र, सब के ऊपर टॉप पे सनब्लॉक लगा दिया जाता है ताकि सब चीज़ें कवर हो जाएं। ठीक है, कभी भी ये सनब्लॉक के ऊपर नहीं, सनब्लॉक के नीचे ही लगेगा, और ये नाइट में भी लग सकता है, आप इसे नाइट में भी यूज़ करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये थी अल्फा ब्यूटेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है, प्रोडक्ट भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि आप लोग जो मैं प्रोडक्ट बताता हूँ उसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट ले लें, तो आप लोगों को पता हो कि कौन सी चीज़ है और इसमें क्या है। हमें ये नहीं पता होता, हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं, और मार्केट में इतनी आजकल ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनका रिजल्ट कुछ भी नहीं है, बिलीव यू मी, और आप लोगों के पैसे बर्बाद होते हैं। तो मैं आप लोगों के पैसे बर्बाद होने देना नहीं चाहता, और इसीलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, ताकि आप लोग आराम से बेफिक्र होकर चीज़ें परचेज़ करें। अपनी स्किन टाइप अपने जहन में रखें, प्रोडक्ट को जहन में रखें, इसमें क्या है उसे देखें, और मेडिकेटेड है, लोकल है, किस कंपनी का है, क्या प्राइस है। और ये मत सोचें कि अगर ये बहुत 250 रुपये में, 200 रुपये में मिल रहा है तो फिर उसका असर भी 200 रुपये वाला ही होगा। बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि सस्ते हैं और इफेक्टिव नहीं है, लेकिन 200 रुपये वाला तो समझ नहीं आती ना, 200 रुपये में नहीं होता, ये थोड़ा सा महंगा है, तो 1000 रुपये में, 1500 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे यूज़ करें और अपनी स्किन के जो पिगमेंट्स हैं, जो निशान पड़ गए हैं और जो डार्क कॉम्प्लेक्शन हुआ हुआ है, इन सब चीज़ों को बेहतर करेगा। तो इसको इस्तेमाल करें और अपनी स्किन को बेहतर बनाएं, और इस समर को भी इंजॉय करें। ये सीज़न गुजर जाएगा और इंशाल्लाह स्किन सबकी बेहतर हो जाएगी। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, समर को इंजॉय कीजिएगा, मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।